एश्केलोन के इस होटल पर क्यों गिरा रॉकेट, क्यों टूटी खिड़कियां, क्यों टूटे दरवाजे और क्यों आई कई लोगों को चोट, और आयरन डोम क्यों नहीं रोक पाया इस रॉकेट को। आयरन डोम किस रॉकेट को हवा में नष्ट करता है और किसे ज़मीन पर गिरने देता है, आइए इन सब बातों को लेकर जानते हैं इस वीडियो में। मैंने आपको एश्केलोन और जेड्रॉट के आसमान में कई बार उड़ते हुए रॉकेट को दिखाया है। ये रॉकेट हमास चरमपंथी गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर दागते हैं, इजराइल पर हमले करते हैं, और यही रॉकेट जब इस तरफ आता है तो कई बार जान माल का भारी नुकसान कर जाता है। अधिकतर समय ये रॉकेट हवा में ही धुएं के छोटे से गुबार में बदल दिया जाता है, लेकिन जब ये किसी रिहायशी इलाके में गिरता है तो फिर भारी तबाही मचाता है। दशकों से चले आ रहे हमास के रॉकेट के हमले से परेशान इजराइल ने इसे रोकने के लिए आयरन डोम नाम की हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली बनाई। ये अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल की तर्ज पर ही काम करता है। इसे 2011 में पहली बार इस्तेमाल किया गया। ये हर मौसम में काम करता है, और पिछले साल नवंबर में जब मैं इजराइल दौरे पर आया था, जो कि पत्रकारों की एक टोली के साथ किया गया दौरा था, तो मुझे सैद्धांतिक तौर पर यह समझाया गया था कि आयरन डोम कैसे काम करता है, और इस बार जब युद्ध कवर करने इजराइल आया हूं तो उसका व्यवहारिक इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि आयरन डोम कैसे काम करता है और कैसे रॉकेट को हवा में ही नष्ट करता है, और फिर उसके बावजूद कुछ रॉकेट क्यों ज़मीन पर गिरता है। जैसे ही गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट छोड़ा जाता है तो इस पर नज़र रखने वाला इजराइल का रडार सिस्टम चालू हो जाता है। वह रॉकेट को ट्रैक करने लगता है। कंट्रोल सिस्टम ये देखता है कि रॉकेट इजराइल के किस इलाके में गिरेगा। जहां गिरेगा वहां आबादी रहती है या फिर वो बिना आबादी वाला इलाका है। निशाने वाली जगह का आकलन करने के बाद आयरन डोम हरकत में आता है और लॉन्चर तामीर मिसाइल छोड़ता है। अगर कंट्रोल रूम ये आकलन करता है कि रॉकेट किसी ऐसी जगह गिरेगा जहां आबादी नहीं रहती, तो फिर आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर नहीं करता है। नवंबर के इजराइल दौरे में मुझे जानकारी दी गई थी कि एक आयरन डोम के तामीर मिसाइल की कीमत 50,000 अमेरिकी डॉलर होता है। खतरे वाले हर एक रॉकेट को हवा में नष्ट करने के लिए आयरन डोम से 2 तामीर मिसाइल को छोड़ा जाता है, और इस तरह ये काफ़ी खर्चीला बैठता है। लिहाजा इसका इस्तेमाल जान माल का नुकसान रोकने के लिए ही होता है। हालांकि आयरन डोम प्रतिरक्षा प्रणाली इजराइल की बहुत ही मजबूत प्रणाली मानी जाती है और वह आकलन में कोई गलती नहीं करती, लेकिन एक साथ सैकड़ों की तादाद में जब रॉकेट आ रहे हों तो फिर खतरे की आशंका बढ़ जाती है। अब जैसे मंगलवार को ही हमारे होटल पर जो रॉकेट गिरा, वह उन सैकड़ों रॉकेट में से एक था जिसे गाजा पट्टी की तरफ से एक साथ छोड़ा गया था। सवाल है कि ये इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंट्रोल रूम से आकलन में गलती हुई हो कि ये किसी रिहायशी इलाके पर नहीं गिरेगा, या फिर एक साथ भारी तादाद में छोड़े गए रॉकेटों में से इस एक रॉकेट ने जो यहाँ गिरा उसने आयरन डोम को धत्ता बता दिया हो, और जिस होटल में हम ठहरे हैं उस पर आ गिरा, उसके कैंपस में आ गिरा। जो भी हो, एयर सायरन ने हमें सचेत कर दिया और हम समय रहते बंकर में पहुंच गए थे और इसकी जद में आने से इसलिए बच गए। लेकिन ये सवाल बरकरार है कि आखिरकार इतनी उन्नत रक्षा प्रणाली के होते हुए भी कई बार रॉकेट क्यों जान माल का भारी नुकसान कर जाता है।